Hello and welcome to my channel. Yes, you can. What? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यस यू कैन। स्वागत है आप सभी का एक फिर से एक नए सेशन में उसी जोश और उसी उम्मीद के साथ। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। और फाइनली द्विघात समीकरण आपका डन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसमें जितना टाइप होना चाहिए था, जितना तरह का क्वेश्चन बनना चाहिए था, हम सब बता चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, एकदम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएंगे, एकदम दिल से। चलिए तो आइए जुड़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट जो क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण ये किस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता किस तरीके का, थोड़ा देख लीजिए पहले। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। वो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हरदम इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। देखिए इसमें x और y क्या है, तो इसमें x और y जो है दो चर हैं, x भी चर और y भी चर, यानी कि वेरिएबल हैं। और a b c जो a b c है वो a b c ये क्या है, तो आपके कांस्टेंट यानी कि अचर है। तो कुल मिला के एक्स वाई चर है और ए बी सी जो है अचर है। ओके चलिए, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें दो ठे वेरिएबल का यूज करा गया हो, इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। आपको बड़ा बड़ा डिफिनेशन अभी नहीं समझा रहे, बस आपको समझा ही रहे हैं कि लिखा किस तरीके से जाता है। तो दो चर रैखिक समीकरण होता किस तरीके से, तो इस तरीके से होता है जिसमें दो ठे वेरिएबल यूज किया जाएगा और बाकी पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट रहेगा। ए बी सी क्या वो, तो ए बी सी कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ पे कोई अंक, यहाँ पे कोई अंक, यहाँ पे कोई अंक हो सकता है। माने ए बी सी के जगह कोई ना कोई नंबर रहेगा। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि लिखा रहेगा 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी है कुल मिला के दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें भी कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं और बाकी का पूरा नंबर है। चलिए एक और देख लेते हैं हम। ऐसे लिखा रहेगा 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, तो ये भी है दो चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब देखिए दिमाग में सेट करिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें दो ठे वेरिएबल यूज करा गया है, ठीक है, और बाकी पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो दो चर वाले नाम ही है दो चर वाले। ठीक है, यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें कितना वेरिएबल होगा, तो दो ठे वेरिएबल होगा। तो ये किस तरीके का होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो द्विघात जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है, दो चर वाला रैखिक समीकरण इस तरीके से होता है। तो ये दो वेरिएबल वाले इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे ज़रूरी आपके लिए ये है कि क्वेश्चन क्या बनता है और कैसे आप करेंगे। देखिए दो जो है इक्वेशन आपको लिख दिया जाएगा, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण आपको लिख दिए जाएंगे, मान दिए जाएंगे पेपर में, बोर्ड के पेपर में। और बोला जाता है कि इन इक्वेशंस को जो है तीन तरीके से, तीन मेथड से बोला जाएगा कि या तो आप क्या बोलते हैं कि विलोपन विधि से करिए, या तो प्रतिस्थापन विधि से करिए, या तो एक होता है वज्र गुणन विधि। ये वो तो ध्यान से समझिए, फिर से सुनिए। दो ठे इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन इक्वेशंस को विलोपन विधि से या तो आप हल करिए, या तो इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से करिए, या तो इसको वज्र गुणन विधि से करिए, वज्र गुणन विधि। तो तीन मेथड है वो, देखिए तीन मेथड है, तीन तरीके से आपको हल करना है। तो एक होता है विलोपन विधि। कौन सा विधि है वो, तो विलोपन विधि। ठीक है, तो कहा जाएगा कि या तो इन इक्वेशंस को विलोपन विधि से करिए, या तो कहा जाएगा कि प्रतिस्थापन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से करिए, प्रतिस्थापन विधि से करिए, और या तो कह दिया जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से करिए, या तो कहा दिया जाएगा कि वज्र गुणन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वज्र। ठीक है, वज्र गुणन। ठीक है, तो वज्र गुणन ऐसे करके वज्र गुणन। ठीक है, तो बोल दिया जाए कि वज्र गुणन विधि से करिए। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से करिए, तीन तरीके से आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए तीन तरीके से कहा जा सकता है। दो इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि दो इक्वेशन ऐसे लिख देगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4,
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, कुछ ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है। दो ठे इक्वेशन आपको लिखा जाएगा, दो ठे इक्वेशन, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण आपको लिखा रहेगा, पेपर में दिया रहेगा और बोलेगा कि इन इक्वेशंस को इन तीनों में से किसी एक मेथड से सॉल्व करिए। जैसा मेंशन रहेगा, जैसा बोला रहेगा वो वैसे ही करना होता है, ठीक है। तो चलिए, तो बोलेगा कि विलोपन विधि से करिए, प्रतिस्थापन विधि से करिए, वज्रगुणन विधि से करिए। तो तीनों में से किसी एक मेथड से आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों में से किसी एक मेथड से करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले नंबर पे सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। वो सबसे पहले प्रतिस्थापन हम सिखाएंगे, प्रतिस्थापन सीखा जाएगा तब विलोपन तब वज्रगुणन। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग सीखा जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वो दो ठे इक्वेशन आपको लिख के दे देगा और बोलेगा कि इन इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो कैसे होगा, किस तरीके से शुरू करेंगे, ध्यान से देखिए। तो चलिए, मान चलिए कि आपको दो ठे इक्वेशन दे दिया हुआ है, ठीक है। दो ठे इक्वेशन आपको दे दिया हुआ है और बोला कि इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से करिए। ये देखिए तीन मेथड है, एक हो गया आपका विलोपन विधि जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एक हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है वज्रगुणन विधि जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो एक दो ठे आपको इक्वेशन दे देगा, तो दो ठे इक्वेशन दिया जाएगा। तो दो ठे इक्वेशन ऐसा लिख दिया जाएगा, ठीक है। दो ठे इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। और ये इक्वेशन लिखा है 3x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। और तीसरा से दो ठे इक्वेशन दिया, आपके बोर्ड के पेपर में दो तरह से इससे इक्वेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा या बोला जाएगा ये चीज़ कि इन इक्वेशंस को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। अभी एक ही विधि हम लोग सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो बोल दिया कि इन इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हो, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व होगा समझिए ध्यान से। करना क्या होगा कि कोई भी इक्वेशन, देखिए वो हल कैसे करेंगे, तो हल कैसे करना है समझिएगा, स्टेप क्या है। ये वो कोई भी एक इक्वेशन नोट करिए, कोई भी एक इक्वेशन नोट करिए, इन दोनों में से कोई भी आप एक इक्वेशन नोट कर दीजिए, कोई भी। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, एकदम ईजी है, एकदम समझिए पुच्चू सा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम आसान है वो, ठीक है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कोई भी एक इक्वेशन नोट कर लेना है, कोई भी एक ठे इक्वेशन नोट कर लेना है, कोई भी एक। चलिए, कोई भी एक इक्वेशन नोट कर लीजिए, वो पहला दूसरा कोई भी आपका जो मन करे नोट करिए। तो क्या काम किया हम कि वैसे पहला ही इक्वेशन नोट कर लिए, कोई भी नोट कर सकते, तो कोई भी ले सकते हैं आप। तो कोई भी एक इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। चलिए, एक कोई भी इक्वेशन लिए, इस इक्वेशन से क्या करना है कि कोई भी एक इक्वेशन नोट करना, और इस इक्वेशन से हम लोग क्या किया जाए कि देखिए y का वैल्यू निकाल दिया जाए, चाहे x का वैल्यू निकाल दिया जाए, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला जाए, या तो x का या तो y का। तो वैसे हम y का वैल्यू निकालने, देखिए निकलेगा कैसे, किया क्या जाएगा पहले कि ये 3y को रहने दिए यहीं पे, और इस 4 को और इस 2x को हटा दिए उधर, मैंने पक्षांतरित कर दिए, वो क्या कर दिए, पक्षांतरित कर दिए। तो 3y जहाँ का तहाँ रह गया, ये 4 चला गया उस साइड, तो हो गया -4, और ये 2x चला जाएगा तो हो जाएगा -2। तो 2x जाएगा तो -2x, 4 जाएगा तो -4। तो क्या किए कि यहाँ से 2x को उस साइड पक्षांतरित कर दिए, x को भी उस साइड ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद सब क्या है कि यहाँ y के साथ से 3 भी हटा देंगे। y का वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि y को एकदम अकेला करिए, एकदम अकेला करिए, सिंगल कर दीजिए, उसको अकेला बना दीजिए, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से हो गया, देखिए, तो y के साथ ये जो 3 था इनटू में, वो तो इनटू में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -2x -4 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से हो गया। ये तो कुल मिला के देखिए, यहाँ से कुल मिला के हुआ क्या चीज़, यहाँ से y का वैल्यू आपका फाइंड हो गया, y का वैल्यू निकल के आ गया। तो करना क्या है कि कोई भी एक इक्वेशन नोट करिए, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन नोट करिए, और करना क्या है कि एक इक्वेशन को नोट करने के बाद से कोई भी एक इक्वेशन नोट कर, जैसे कि हम पहला इक्वेशन नोट कर लिए, यहाँ से इस वाले इक्वेशन से या तो x का वैल्यू निकाल दीजिए तो y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो फिलहाल हम y का वैल्यू निकाल दिए। y का वैल्यू निकालने का मतलब होता क्या है कि y के साथ जो कुछ भी हटाते जाइए। तो सबसे पहले तो y को इधर रखे, बाकी सबको उधर कर दिए। उसके बाद से y के साथ 3 था तो 3 भी हटा दिए, ऐसे। तो अब y का फाइनल वैल्यू निकल के आ गया, y इज इक्वल टू इतना। अब यही वैल्यू क्या करेंगे कि यही वैल्यू उठा करके इक्वेशन सेकंड में ले जाके भर देंगे। बात समझ रहे हैं, फिर से सुनिए। वो पहला इक्वेशन ये नोट किए थे, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाए, यहाँ से y का वैल्यू निकाल दिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को नोट करे थे, यहाँ से इस इक्वेशन को आगे बढ़ाए, इस इक्वेशन में से y का वैल्यू निकाल लिए।
अब ये वाला y का वैल्यू उठा के ले जाके इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, भर देंगे। ध्यान से देखिएगा। चलिए तो क्या लिख देंगे कि y का मान, ये वाला y का मान, ठीक है, तो y का मान समीकरण, तो y का मान इतना, यानी कि y इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना लिखा है, तो -2x - 4/3। तो y इज इक्वल टू इतना इक्वेशन 1 में, सॉरी 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर मतलब करना क्या चीज़ है कि पहले इक्वेशन से y का x का जो भी आप वैल्यू निकाले होंगे ले चल के सेकंड में रख दीजिए। ये वो तो धीरे से लेकर रख दीजिए। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे। वो तो क्या होगा कि ये y का वैल्यू उठा के यहाँ पे सेकंड में रख दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। ये 3x तो जैसे का तैसे, ये 3x जैसे का तैसे, प्लस y के जगह कितना होगा, तो y के जगह पे हो गया -2x - 4/3। तो यहाँ पे y के जगह पे ये लेके वैल्यू पुट कर लिए, प्लस ये 1 इज इक्वल टू 0। कि ये क्या है कि सेकंड में बस y के जगह पे इतना ले जाके भर दिए हैं, बाकी जैसे का तैसे। अब देखिए यहाँ से आगे कैसे होगा। ये तो 3 एलसीएम, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं बने, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम कितना बनेगा 1, 3 और 1, तो एलसीएम कितना बनेगा 3। तो एलसीएम बनेगा 3, तो एलसीएम 3 हो गया, तो यहाँ 3 का सीधे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9x। ओके चलिए, और यहाँ ये कैसे हो जाएगा, तो -2x, ये तो जैसे का तैसे रह जाएगा, -2x - 4 और ये प्लस 3 एकम 3 और ये पूरा इज इक्वल टू 0। ओके चलिए यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से अब करना क्या चीज़ है, यहाँ से अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से अब करना ये है आपको कि यहाँ से जो है 9x माइनस देखिए, तो 9x से चला जाएगा 2x तो आ जाएगा 7x, तो ये हो गया 7x, तो 9x से 2x लगा तो ये आ गया 7x। ठीक है, ये तो आ गया 7x और ये -4 + 3 है तो हो जाएगा -1 और ये अपान में 3 है तो इसको उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 3 × 0 0, क्योंकि डिवाइड में तो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से 7x = आ गया 1, उधर ट्रांसफर करेंगे तो 7x = 1 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, तो x = आ गया 1/7। तो x का मान तो निकल गया, तो x का मान यहाँ से निकल गया। अभी तक सॉल्व किया, यहाँ से x का मान निकाल दिए। वो दोनों समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि x का मान निकालना और y का मान ज्ञात करना। तो x का तो निकल गया, y का वैल्यू फाइंड करना बाकी है। तो वो कैसे होगा समझिए। तो क्या किया जाएगा कि जो x का वैल्यू निकला होता है इसको किसी भी इक्वेशन में या तो आप फर्स्ट में ले जाकर भर दीजिए या तो आप सेकंड में ले जाकर भर दीजिए। वो तो आप एकदम स्वतंत्र हैं, आपका जहां मन करे वहां भरिए। तो ये y का x का जो भी वैल्यू आप निकाले होंगे ले चल के पहले में या तो दूसरे में किसी एक में भर दीजिएगा और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्या काम करते हैं कि ये जो है x की वैल्यू हम ले जाके सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, तो x का मान, ठीक है, तो x = कितना आ गया 1/7, तो x = 7। समीकरण कौन से में, तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड में किसी एक में भी भर सकते हैं, तो समीकरण 1 में ही भर देते हैं। तो सॉरी इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में अगर ले चल कर रखा जाए, यहाँ पे ले चल कर रखा जाए तो कैसे हो जाएगा, तो 2 है और x के जगह पे कितना, तो x के जगह पे 1/7 और प्लस ये 3y और प्लस ये 4 = 0। ओके चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 प्लस ये 3y और प्लस ये 4 = 0। तो इन दोनों को एक साथ पहले तो ऐड कर लीजिए। चलिए तो कितना हो जाएगा 3y, तो ऐसे ही रह जाएगा। इन दोनों को ऐड करना एक साथ है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे 1 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो हो जाएगा 7 और यहाँ पे 2 ही रहेगा, प्लस ये 7 × 4 = 28। तो इस तरह से हो गया 28। तो चलिए यहाँ से आ गया 3y प्लस ये 30 / 7 = 0। तो यहाँ से 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो उसको से ट्रांसफ़र करेंगे तो -30/7, तो -30/7। तो यहाँ से 3 से इस 30 को काट देंगे 30 को, तो 10 बार में कटेगा, 10 टाइम कैंसिल होगा ये। तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा, तो -10 / 7। ओके, तो इस तरह से x का भी वैल्यू फाइंड हो गया और y का भी वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, तो x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो ये था आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो 3 मेथड में से हम लोग आज एक सीख लिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं हम।
दो इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करिए। तो करना क्या है कि कोई भी इक्वेशन नोट कर लेना है, उस इक्वेशन में से x का चाहे y का आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, ये वाला वैल्यू उठा करके सेकंड में भर दीजिए। पहले में से निकालिए, सेकंड में ले जाकर भर दीजिए, कैलकुलेट करिएगा वो, तो यहाँ से x का y का कोई एक वैल्यू निकल गया रहेगा। ये वाला वैल्यू उठाइए और लेके किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आपका y का वैल्यू धड़ से निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 1/7 और y का वैल्यू -10/7। तो ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखा जाएगा विलोपन विधि और इसी तरह से बचड़न विधि। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।